शौर्यं प्रसिद्धं कमनीयगात्रं महानुभावं रघुवंशकेतुं स्वयं प्रभुः सन् विनयाद सिंधु सीतासुबामं प्रणमामि रामं। जब भगवान श्री राम ने सुपर्णखा को यह कहा कि मैं तो शादीशुदा व्यक्ति हूँ, ये मेरा भाई है, ये कुंवारा है, सुपर्णखा को भेज दिया लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण के पास जा कर के उसने उनसे प्रणय निवेदन किया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी, मैं तो रघुवर का दास हूँ और दास हमेशा पराधीन रहता है। पराधीन व्यक्ति किसी को क्या सुख दे सकता है? सुख सामग्री वह नहीं जुटा पाएगा, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। वे समर्थ हैं हर तरह से, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब अच्छा लगता है। एक सेवक सुख चाहे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसे अपने मालिक की आज्ञा में रहना पड़ता है। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, आज्ञा कब कहाँ मिल जाए, कब उसे अपने प्रियजन से वियुक्त होना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, ये सारे जो संसार के सुख हैं एक सेवक नहीं पाता है। सेवक सुख चहमान भिखारी, और भीख मांगने वाला सम्मान चाहे नहीं हो सकता, क्योंकि भिखारी को लोग एक निरीह प्राणी समझते हैं और उसे थोड़ी बहुत सामग्री दे करके अन्न धन कट जाते हैं। व्यसनी धन शुभ गति बेभिचारी, और जो व्यसन में फंसे हुए लोग हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब आदि जो व्यसन हैं उन्हें करते हैं, उनका धन नष्ट हो जाता है उसी व्यभिचार में। व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, और अभिचार कर्म करने वाले व्यभिचारी लोग, चरित्रहीन लोग शुभ गति चाहे। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दूही दूध चहत ये प्राणी। लोभी यश चाहे कि मेरा समाज में यश हो, दुनिया में यश हो, लोभी व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। सब उसकी आलोचना करते, निंदा करते हैं, और जो अभिमानी हैं, जो अपने को कर्ता मान बैठते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, उनके चार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा जो भाव रखते हैं वे लोग असंभव को संभव बनाने का काम करते हैं। जैसे आकाश से दूध दूह लिया जाए जो कि असंभव है, तो
ये जो मैंने गिनाया, सेवक, भिखारी, व्यसनी और व्यभिचारी, ये सब ऐसा ही चाहते हैं जो कि हो नहीं सकता। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर जाती है, गेंद हो गई है सुपुड़खा, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर राम ने कहा लक्ष्मण के पास जाओ। फिर लक्ष्मण के पास आती है, मान जाओ प्यारे, तेरा गोरा बदन मन माने पिया, तेरा गोरा बदन मन माने पिया, लगा मुझको मदन अब सताने पिया, लगा मुझको मदन अब सताने पिया, तेरा गोरा बदन मन माने पिया। कामुक हो गई, काम प्रस्ताव रख दिया कि हे लक्ष्मण, तुम बहुत सुंदर हो, यह तुम्हारा गोरा रंग मेरे मन को मोह गया है, इसलिए मुझे अपना लो। लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई, तुम्हें वही वर्ण करेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तृण शब्द का मानस में जहाँ भी प्रयोग किया है कुछ विशेष अर्थ के लिए। आगे चल के सुंदरकांड में जब रावण आएगा और सीता से प्रस्ताव रखेगा तो सीता जी तृण धरि ओट कहती बय देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। यह तृण एक लघु छोटा सा तिनका होता है, घास होती है। तो सीता जी यह कह रही हैं कि तृण को तोड़ दिया, तृण धरि ओट कहती वैदेही, तृण को पकड़ा और कहा कि समझो तुम्हारी स्थिति इस तिनके के समान है जो कि फूंक मारने से उड़ जाती है। तू मेरे स्वामी का मुकाबला कैसे करेगा? और अपने स्वामी का स्मरण किया। और तृण का एक अर्थ ये भी होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में कहा है, मुख ढापन सारंग दहन चंद्र गौछा जौन, विनय करन अरुक्षय करन कह तुलसी तृण तौन। एक भारतीय नारी, आर्य नारी, पराये पुरुष को अपना मुख भी नहीं दिखाना चाहती। तो तृण माने अपने घूंघट को नीचे कर लिया। मुख ढापन, तृण मुख ढापने के अर्थ में होता है। सारंग दहन, दीपक को, आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा और सूर्य को अर्घ देने के काम में आता है। प्राय स्त्रियां चंद्र और सूर्य को अर्घ जो है अंगोछा लगा के ही देती हैं। विनय करण, प्रणाम जब किसी को किया जाता है, श्राप दिया जाता है, तो अधिकतर स्त्रियां जो है इस पल्लुओं का सहारा लेती हैं। कह विनय करण अरुक्षय करण कह तुलसी तृण तौन। तुलसीदास जी कहते हैं तृण यह है। तो सीता जी को अपने पिता की, अपने ससुर की मर्यादा का ध्यान है, इसलिए उन्होंने पर पुरुष के सामने अपना घूंघट
नीचे कर दिया, यानी लज्जा को, जो कि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है, उसको बनाए रखा। आज वही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो तृण तोरी लाज परिहरई, जो तिनके जैसा लाज को तोड़ के फेंक देगा, यानी सबके सन्मुख हो जाएगा, कोई मर्यादा नहीं, कोई आचरणशीलता नहीं। शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन सुने, तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। क्रोध आ गया कि ये लोग इधर से उधर मुझे दौड़ा रहे हैं, कोई मानने वाला नहीं है, और भयंकर रूप बनाया। सीता जी डर गई। भगवान राम ने इशारा किया, लक्ष्मण जी, इसने वेद मार्ग का, स्वर्गलोक का उल्लंघन कर दिया है, संकेत दे दिया। लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कह मनव चुनौती दिन। लक्ष्मण ने बड़ी कुशलता से उसके नाक और कान काट डाले। ऐसा करके उन्होंने मानो रावण को ये चुनौती दी कि तैयार हो जाओ, हम रघुवंशी हैं, मृगया करना हमारा स्वभाव है। ये नाक कान, नाक स्वर्ग का प्रतीक होता है, कान श्रुति वेद का प्रतीक होता है, और इन दोनों का उल्लंघन उस शूर्पणखा ने किया था। इसलिए उसे शरीर से अलग कर देने के लिए लक्ष्मण ने धनुष कृपाण चलाया था। बोले आनंद कंद भगवान की जय।